शफ़क़त अवान टीवी में दोस्तों आप सबको खुशामदीद। यहाँ अमेरिका शिकागो इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लाहौर पाकिस्तान तक के सफ़र का आगाज़ हुआ चाहता है। वैसे तो मैंने कई एयरलाइन का सफ़र किया है, लेकिन टर्किश एयरलाइन का सफ़र मुझे हमेशा से बेहतरीन लगा। वो क्यों लगा, आपको आगे चल के वीडियो में मैं बताता हूँ। एरोप्लेन भी दोस्तों लॉकडाउन के बाद काफ़ी हद तक खुश थे और फ़िज़ा में जाने के लिए एक्साइटेड थे। एरोप्लेन्स फुल ऑफ पैसेंजर्स वर फ्लाइंग लाइक दिस। जी तो दोस्तों हमारे सफ़र का आगाज़ हुआ जाता है। आप मेरे साथ रहेंगे या यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका शिकागो इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लेके टर्किश एयरपोर्ट, फिर टर्किश एयरपोर्ट में किस तरह से हमने जो है गेट पर पहुंचना है, किसी तरह से हमने जो है वो ट्रांसिट लेना है और उसके बाद फिर लाहौर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे हम पहुंचेंगे। आप मेरे साथ रहेंगे। मैं आपको इसमें बताऊंगा कि जो है किस चीज़ का ख्याल रखना है ताकि आपको भी किसी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। और बाकायदा सफ़र का आगाज़ होने लगा है। वी आर गोइंग टू रीच एट द एयरपोर्ट का फासला 45 मिनट्स था, तो ये 49 मिनट तकरीबन लगे, तो उसमें हम एयरपोर्ट पहुंच गए। तो आइए मेरे साथ, आप देख रहे हैं शफ़क़त अवान टीवी। जी हाँ, तो हम पहुंच चुके हैं दोस्तों शिकागो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे हर जो एयरलाइन है उसका एक डिफरेंट काउंटर यहाँ पे बनाया हुआ है। और जब आप ऊबर से राइड बुक करते हैं, फॉर एग्जांपल आपने टर्किश एयरलाइन के काउंटर पे जाना है, तो ऊबर पूछता है कि आपने एयरपोर्ट पे किस काउंटर पे जाना है। तो टर्किश एयरलाइन का थोड़ा सा आगे है, कतर का पीछे है, एमिरेट्स है थात, उनका डिफरेंट गेट्स बने हुए हैं। एक ही फ्लोर पे है लेकिन डिफरेंट एंट्रेंस है। तो ये हम टर्किश एयरलाइन से अंदर आए हैं। यहाँ से हमने बोर्डिंग पास हासिल किया। बोर्डिंग पास हासिल करने के बाद हम आपको बताते हैं नेक्स्ट प्रोसेस हमने क्या किया। ये भी हम एयरपोर्ट में दाखिल हुए हैं, ओहेयर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इस एयरपोर्ट से अब हम आगे जो है ना सफ़र का आगाज़ करेंगे। जी तो दोस्तों ये नेक्स्ट पॉइंट है जो सिक्योरिटी चेक का है। यहाँ से वो पासपोर्ट देखते हैं, आपकी टिकट देखते हैं और आपको एयरपोर्ट के अंदर दाखिल होने की इजाज़त मिलती है। यहाँ पे गेट पे बैठना होता है क्योंकि एयरपोर्ट के अंदर हर मुल्क के लिए, बहुत से मुल्कों के लिए जहाज़ उड़ने होते हैं, तो हर जहाज़ का एक डिफरेंट बना। जैसे ये गेट नंबर लिखा हुआ है M10 to M11, तो ये गेट था। अब मैं थोड़ी सी यहाँ पे फ़नकारी लगाऊंगा, वो देखें मैं जा रहा हूँ। और अभी मैं आके मैंने आप लोगों को ढूंढा, मैंने इतने बेहतरीन दोस्तों को ढूंढा जो मेरे साथ यूट्यूब पे मौजूद हैं। तो ये मैं अपने यूट्यूब के दोस्तों से सलाम करने लगा, अस्सलामु अलैकुम। फ़्लाइट का वेट हो रहा है, अभी तक फ़्लाइट आई नहीं और जैसे ही वो आएगी तो फिर रवाना होंगे। खाले का हमने कहा जितना देर हम यहाँ पे फ्लाइट का वेट करते हैं ना, हम थोड़ा सा फनकारी करते हैं, हम थोड़ा सा अपना मूछ वूछ बनाते। लोग कहते हैं महाराज जिसका मूछ नहीं उसका कुछ नहीं। हम कहते हैं ऐसा बात नहीं है दाखवा, हम तो किसी वक्त भी बना सकते। अरे हम गुलखान है, देखो ना हमारा मूछ देखो। हमने कहा शुगल मुगल लगाते, माड़ा ऐसा करो, इस तरह करो, माड़ा मुस्कुराना सदके यार का। तुमको हमारा बात अच्छा लगते, का तुम हमारा दोस्त थे, तुम चैनल को सब्सक्राइब करते, हम तुमसे मोहब्बत करते। यहाँ से अब बोर्डिंग का आगाज़ होने वाला है। अनकरीब ये ऐलान करेंगे तो हम यहाँ से उठ के एरोप्लेन की तरफ मूव करेंगे और ये अमेरिका से एरोप्लेन जाएगा इस्तांबुल तुर्की की तरफ। तो ये हम शुरू हो गए हैं, रवाना हो गए हैं और अभी हम एरोप्लेन में, वी गोइंग टू सिट इन एरोप्लेन। आपको एरोप्लेन टर्किश एयरलाइन का जो अमेरिका से इस्तांबुल की तरफ जा रहा है वो भी आपको दिखाते हैं। बड़ा खूबसूरत एरोप्लेन, अच्छा एरोप्लेन। आई ऑलवेज़ लाइक द टर्किश एयरलाइन। उसकी 2-3 वजह हैं। एक तो ये है
कि इसका जो फेयर होता है वो कम से कम रीज़नेबल होता है, बाकियों से कम होता है। नंबर 2, इसका एयरपोर्ट बहुत खूबसूरत है, मुझे तो बहुत पसंद है, इस वजह से आई ऑलवेज़ चूज़ टर्किश एयरलाइन। तीसरा ये है कि कभी वेट कुछ ज़्यादा हो जाए तो ये लोग फिर भी थोड़ा सा हया कर लेते हैं, थोड़ा बहुत 1-2 किलो का कर लेते हैं ये लोग। लेकिन एमिरेट्स में या उधर गया हूँ तो मैंने हर दफ़ा उनको फ़ाइन दिया, $85 फ़ाइन, इतने का फ़ाइन, जब पता नहीं था। लेकिन टर्किश एयरलाइन दे डू सपोर्ट, सो ड्यू टू मल्टीपल रीज़न आई प्रेफर टर्किश एयरलाइन। अभी हम टर्किश एयरलाइन में जहाज़ में बैठने लगे हैं। टिन 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 टिन। जहाज़ तकरीबन 80% फिल था। लोग यहाँ पे कोविड के दिनों में, मतलब कुछ जगह पे दरमियान में सीट खाली छोड़ी थी, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं छोड़ सकते, एयरलाइन को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। आपको मैं दिखाता हूँ अंदर से लोग किस तरह से बैठे हुए हैं, कितना एक रश है यहाँ पे। और कवर तो स्काफ किया हुआ है, सफाई का ख्याल है। ये देखें, अभी तो खैर लोग आ रहे हैं क्योंकि मैं पहले दाखिल हुआ हूँ, मैंने पीछे जाना था, तो आगे लोग अभी आएंगे। तो जहाज़ जब उड़ेगा तभी भी आप देख पाएंगे कि 80% जहाज़ फिल है। वैसे भी टिकट की प्राइस रीज़नेबल ली हुई है, कम टिकट की प्राइस दी हुई है। और अगर ये 1-1, 2-2 सीटें छोड़ेंगे तो मेरा ख्याल है जहाज़ का तो फ्यूल भी पूरा नहीं होगा कम टिकट पे लेने पे। और डबल टिकट पे लोग पैसे नहीं पे करते, मतलब आपको जो है अगर एमरजेंसी ना हो तो लोग कहते हैं कि हमें जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इस वजह से एयरलाइन जो है तकरीबन काफ़ी हद तक अकोमोडेट कर रही है। बाकी टर्किश एयरलाइन बड़ी बेहतरीन है कि कम से कम इन्होंने अपने ऑपरेशन जारी रखे हुए हैं, ये अपनी फ़्लाइट्स जो है वो लेके जा रही है। स्पेशली पाकिस्तान में टर्किश एयरलाइन फ़्लाइट्स लेके जा रही हैं, बिल्कुल लेके जा रही हैं। और सर्विस भी इनकी मुझे तो बहुत अच्छी लगी। ये मेरा टर्किश एयरलाइन में तीसरा ट्रैवल है। इससे पहले मैंने एमिरेट्स, कतर, इतिहाद, वैसे देखने को तो लग रहा है जैसे कोई मीठी चीज़, लेकिन बड़े मज़ेदार और टेस्टी बर्गर था ये वाला। वेजिटेबल्स और इस तरह से इसमें टर्की मीट था, बड़ा ही अच्छा था। ये नमकीन था, हलवा गलबन, ये वाला नमकीन हलवा था। और बाकी जूस और पानी, और ये इतनी थी कि आपका पेट भर जाए, आपका सफ़र अच्छा हो जाए और आपका पेट ख़राब ना हो। लेकिन फिर भी जो है जब आपने कुछ ना कुछ खाया हो तो आपको उसको फिर वज़न को हल्का करना ही पड़ता है। तो अभी हम वज़न हल्का करने जाएंगे। आप देखिए वज़न हल्का करने के लिए कहाँ पे जाएंगे। ये देखिए जी, ये बैतुल खला है। इसका देखने को तो छोटा लगता है, लेकिन इतना है कि आप बैठ जाएं, नॉर्मल बंदा बैठ जाए। बहुत ज़्यादा मोटा बंदा हो तो उसको थोड़ा सा मे भी इशू हो, मोटे बंदे को तो फिर हर जगह बेचारे को इशू होता है, क्योंकि एरोप्लेन में इन्होंने स्पेस उतनी रखी होती है कि नॉर्मल बंदा इसमें वो चला जाए। तो ये वाशरूम है, यहाँ से हमने वज़न हल्का किया, फिर सफ़र का आगाज़ हुआ। ये अब इस वक्त हम लंदन एम्स्टर्डम यहाँ से उड़ रहे हैं, क्योंकि अमेरिका से ये एरोप्लेन उड़ा है और इसने जाना है इस्तांबुल। तो इस रास्ते से होता हुआ जा रहा है ये रेम्स, नैन्सी, बेसल। और इस वक्त खाना का पैसा ये 4339 किलोमीटर यहाँ से दूर है। ज़ोहर का टाइम हुआ है 1:49, वैसे नमाज़ पढ़ सकते हैं। ये एरोप्लेन के बाहर का व्यू है इस वक्त, यहाँ से तो बड़ा खूबसूरत लग रहा है बादलों के ऊपर। वैसे कमाल की चीज़ है, एरोप्लेन बनाई थोड़ी देर से के लिए। दिमाग, इंसान का जो दिमाग है ना, ऐसी चीज़ों की इजाद की तरफ देख के सोचने में पड़ जाता है कि इंसान को खुदा ने कितनी ताकत दी है, कितनी अक्ल दी है। और अब हम टर्किश एयरपोर्ट पे लैंड कर चुके हैं। इस वक्त हम इस्तांबुल, टर्किश एयरलाइन, टर्की में आपको खुश आमदीद। टर्किश एयरलाइन में सफ़र करने की एक बुनियादी वजह, जहाँ पे एयरलाइन अच्छी है, उसके अलावा इनका एयरपोर्ट कमाल है। मैंने अभी ये बहुत बड़ा एयरपोर्ट है, इसके बहुत ज़्यादा गेट्स हैं। यहाँ पे मुख्तलिफ़ वक्तों में पूरी दुनिया के लिए
जहाज़ यहाँ से जा रहे होते हैं, पूरी दुनिया से मुसाफिर ट्रैवल करते हैं और बड़ा ही खूबसूरत एयरपोर्ट ये बना हुआ है। ये अभी इसका बैरूनी है, इसका मनाज़र अभी बाहर वाला हिस्सा है। आगे से जब ये सिक्योरिटी चेक पॉइंट होती है, उधर से फिर अंदर जो है वो हम जाते हैं, जहाँ से मुख्तलिफ़ गेट हैं, जहाँ से मुख्तलिफ़ जहाज़ मुख्तलिफ़ मुल्कों के लिए रवाना होते हैं। यहाँ पे दोस्तों एक बड़ा एक अजीब वाक़या हुआ जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। एक औरत की वजह से मेरी फ़्लाइट मिस होने लगी थी और उसकी वजह से मेरी वजह से उसकी फ़्लाइट शायद मिस होने लगी थी। ये सामने जो आपने देखी ना स्क्रीन, इस पे बताते हैं कि कौन सा गेट पे आपने जाना है जहाँ से आपके मुल्क का जहाज़ उड़ेगा। जैसे लाहौर का था तो उसका अलहदा गेट है, कराची का अलहदा गेट है, क्योंकि यहाँ इस्तांबुल से मुख्तलिफ़ शहरों में मुख्तलिफ़ मुल्कों में जाना था इसने। अब हुआ ये है कि मैं जब इधर एयरपोर्ट पे बैठा ना, मैंने देखा एक औरत है जिनकी साथ एक 3 माह की बच्ची है, छोटी बच्ची है, और उससे बहुत ज़्यादा सामान उठाया। वो व्हील चेयर पे आई थी, तो वो बैठी, तो जब वो बोली तो मुझे लगा वो उर्दू बोल रही थी। मैंने कहा ये तो पाकिस्तान से है, और वो अकेली थी, वो घबरा रही थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो जो है उसके साथ छोटी बच्ची थी और सामान था। वो इधर से गुजरी तो उसके पास सामान था। मैंने उसको कहा कि डू यू नीड सम हेल्प, तो उसने कहा नो नो थैंक यू, इस तरह। वो थोड़ी सी घबराई। मैंने कहा यार मैं ज़्यादा कहूँगा तो एवं ये शक ना करे कि पता नहीं कोई मेरा सामान लेके ना भाग जाए, पता नहीं कौन है, ये है वो है। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं आगे चला गया। तो वो फिर बड़ा ज़्यादा 3-4 बैग उसने उठाए हुए और एक बच्ची को उठाया हुआ, तो वो आगे सफ़र कर रही थी। तो मैंने कहा यार ये इसको प्रॉब्लम है। मैंने वो व्हील चेयर साथ पे देखी, मैंने उसको वो ला के दे दी। मैंने उसको ये आप ले लें, ये आपके पास बच्ची है तो ये आपके लिए हेल्प आउट हो जाएगी। उसने कहा थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। तो उसने कहा मुझे वो बता दें मैंने किस गेट पे जाना है, कहाँ जाना है। मैंने उसको कहा यहाँ से गेट देखा, गेट का नंबर, क्योंकि कोविड के दिन थे, इनको खुद नहीं पता था कौन सा जहाज़ जाएगा लाहौर और कराची के लिए। मैंने गेट का नंबर देखा, वो था उन्होंने लिखा था कि आपका गेट का नंबर विजिबल होगा 7:15 पे, और जहाज़ उड़ना था 8:30 पे। और मेरा जो गेट का टाइम था वो विजिबल होना था 7:35 पे, यानी कि उसके 25 मिनट के बाद। अब 7:15 उसका जहाज़ का नाम आ गया कि ये फ़लाँ गेट पे है, A11 पे, और मेरा 20। मैंने कहा चले मैं अपना देख लेता हूँ। तो मैंने जो है ना अपना गेट का नंबर यहाँ से वेट करने लगा, तो मेरा वो आया 7:30। अब 1 घंटा रह गया था उसका जहाज़ उड़ने में। हम आगे गए तो वो आगे से सिक्योरिटी चेक तो किया ही नहीं था। सिक्योरिटी चेक्स पे क्लियरेंस करवाई, उस पर भी 15 मिनट लग गए। अब आधा घंटा रह गया था जहाज़ उड़ने में। लो जी यहाँ से भागे हैं। वो मंज़र तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर सका यहाँ से गेट की तरफ भागने का, लेकिन उधर से वापसी का थोड़ा सा मंज़र ये मैंने रिकॉर्ड किया हुआ है। मैंने इधर से उसका सामान उठाया और दौड़ लगाई। उसने भी बच्ची को पकड़ा, वो उसने भी तेज़ से भागी, सांस चढ़ गया उसको। रास्ते में कहती रही व्हील चेयर, किसी ने हेल्प नहीं की यहाँ पे, क्योंकि वो अपना काम कर रहे होते हैं, कौन क्या करे। तो मैं फिर भागता गया, भागा। अब रास्ते में दोस्तों मुझे ख्याल आया कि मेरी फ़्लाइट मिस होने लगी है इसकी वजह से, या इनकी मेरी वजह से ना मिस हो जाए। फिर मैंने थोड़ा सोचा, मैंने कहा इनका 20 मिनट रह गए, मेरे 30 मिनट हैं। अगर किसी वजह से इनकी फ़्लाइट मिस हो जाती है ना, तो इनके पास छोटी बच्ची है, तो उसको बड़ी प्रॉब्लम होनी है। और फिर कहाँ पे रहेगी, एयरपोर्ट पे रहना, क्या करना, वाशरूम करना, 100 मसले इसको पता है। मैं चलो अगर मेरी मिस हो जाती, मेरे पैसे तो लगेंगे, लेकिन मैं मैनेज वो कर लूँगा। मैंने कहा यार इसकी ना मिस करवाऊँ। मैंने लो जी दौड़ लगाई, मैंने जहाज़ की तरफ भागा, उसको सामान लेकर बड़ी तेज़ जाके ना उसको जाके वहाँ पे छोड़ा। जब वो मतलूबा गेट A11 है वहाँ पे पहुँची, मैंने सूखा सांस लिया। अभी वहाँ पे 20-25 मिनट से मैंने कहा वहाँ पहुँच गया, आप आगे चली जाएंगे। उसने शुक्रिया अदा किया, खुश हुई, तो उसने कहा बहुत शुक्रिया आपका। और फिर मैं उधर से अपने फ़्लाइट की तरफ भागा। अब ये देखें मेरा है यहाँ पे D12 था, मैंने गेट की तरफ भागना शुरू किया। ये इस तरह से लगे होते हैं, स्क्रीन वो बता रही होती कि आपका गेट उधर है तो आपने किधर जाना है। यहाँ से वो पहले बता रहा होता है कि किस गेट पे। ये देखें वो कराची की फ़्लाइट उधर आ रही, वो उड़ने के लिए तैयार है। वो जो रेड वाली है ना अभी आएगी, और लाहौर में अभी थोड़ा सा टाइम था। मैंने 12 दौड़ लगाई, भागा। सांस चढ़ गया यार, ये बहुत बड़ा एयरपोर्ट है। तो फिर खैर मैंने दौड़ लगाई। मैंने देखा 15 मिनट है, मैंने थोड़ा सा अंदाज़ा लगाया, मैंने कहा पहुँच जाऊँगा। फिर मैंने कहा हाँ पहुँच जाऊँगा। ये C, और मुझे जाना था D12 की तरफ। यहाँ से मैंने फिर चलता गया बहुत तेज़ जाके ना, फिर मैं पहुँचा D12 पे। वहाँ पहुँच के मुझे फिर
थोड़ा सा सुख का सांस मिला। ये देखिए, ये अभी यहाँ से दूर है, यहाँ पे तकरीबन 5-1 मिनट लगेंगे मुझे। मैं चल रहा हूँ आहिस्ता सा, वीडियो भी बना रहा हूँ, लेकिन मैं चल तेज़ रहा हूँ। मैंने बैग भी उठाया हुआ है। यहाँ से मैं नीचे जाऊँगा D12 की तरफ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे हर एरोप्लेन के उड़ने के डिफरेंट गेट्स होते हैं। तो खैर मैं उधर जो है ना, यहाँ पे फिर मैं जल्दी में जाके भागा। आपको यहाँ पे ये बताने का मकसद ये है कि जब भी आप कनेक्टिंग फ़्लाइट्स लें तो आपने क्या करना है, पहले आप जो है ना, जैसे ये बहुत बड़ा एयरपोर्ट है, आपने इसके सिक्योरिटी चेक से क्लियरेंस करवा के आप ये इन जगहों पे बैठें, अंदर आके गेट्स पे स्क्रीन के पास अंदर आके बैठें, ताकि आपको थोड़ा फासला करना पड़े। वैसे तो ये है कि जो टिकट होती है ना, उस पर लिखा होता है कौन सा गेट है, तो आपको पता होता है। लेकिन इस फ़्लाइट में पर्टिकुलर तौर पे गेट का मेंशन नहीं था, क्योंकि उनको खुद नहीं पता था कोविड के दिनों में, तो जिस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई। वरना गेट का पता हो ना, कि जैसे गेट का नंबर D12 है, D11 है, ये जो सामने लिखे हुए हैं, तो बंदा पहले ही पहुंच जाता है, 3-4 घंटे पहले पहुंच जाता है। लेकिन ये खैर, ये देखें, D12 पे जाना था, अब ये बता रहा है किस तरफ मुड़ना है, क्या करना है। ये मैं इतनी जल्दी में, ये देखें, मैं अपनी बेल्ट भूल गया वहाँ पे जब मैंने चेकिंग की ना, परेशानी में, तो मैं अपनी बेल्ट भी उसी जगह पे भूल गया। ये खैर मैं आके D12 में पहुंचा। यहाँ पे अब 15 मिनट थे, थोड़ा सुख का सांस लिया कि चलो मेरी फ़्लाइट मिस नहीं हुई, और उस औरत की भी फ़्लाइट मिस नहीं हुई जिसकी मैंने हेल्प करने की नीयत से, कि उसके बाद छोटी बच्ची थी, मैंने कहा कहाँ पे परेशान होगी, मैं थोड़ा सी उसकी हेल्प करवा दूँ, उसकी भी फ़्लाइट मिस नहीं हुई। तो ये थोड़ी सी गलती होने लगी थी। हमें चाहिए था कि क्लियरेंस करवा के ये अंदर आके बैठें, ताकि थोड़ा फासला कम हो। तो 1 घंटे का टाइम दिया था, और हम बैठे भी दूर थे बहुत ज़्यादा। वो थी भी बच्ची, उसने उठाई भी थी, वज़न उसने उठाया हुआ था, चला जा नहीं रहा था, तो चल भी स्लो रही थी। खैर ये एक वाक़या था जो टर्किश एयरलाइन पे हमारे साथ पेश आया। ये दोस्त बैठे हुए हैं, पाकिस्तानी बैठे हुए हैं, ये सारे पाकिस्तान। ये तो यहाँ पे इस्तांबुल का इस वक्त लोकल टाइम 9:35 हैं, और लाहौर का लोकल टाइम 11:35 है, और 4 घंटे का भी सफ़र बाकी है। जब लाहौर पे ये फ़्लाइट पहुँचेगी उस वक्त 4:15 होंगे, और ये हम लाहौर में पहुँच चुके हैं। ये देखिए, यहाँ पे वो टेम्परेचर चेक कर रहे हैं कोविड का, जिसका टेम्परेचर ज़्यादा है उसको साइड पे कर लेंगे। खैर बाकी किसी एयरपोर्ट पे इतना ज़्यादा वो नहीं किया, लेकिन लाहौर की अपनी एक शान है, लाहौर तो फिर लाहौर है। यहाँ से हमने अपने बैग कलेक्ट किए और अपने घर को रवाना हुए। आप मेरे साथ दोस्तों यूनाइटेड स्टेट से लाहौर पाकिस्तान तक रहे, आपने इस सफ़र को एंजॉय किया, आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपको ये मेरी एफ़र्ट इसमें अच्छी लगी, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि मैं आपके लिए इस तरह के एक्सपीरियंस शेयर करता रहूं। आप देख रहे हैं शफ़क़त अवान टीवी, जहां से भी देख रहे हैं, आपके दिल में जो भी ख्वाहिश है वो रब पूरी करे, जायज़ ख्वाहिश पूरी करे, जहां भी रहे खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।